तो दोस्तों कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति पर जो है हम यहाँ पर क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास मतलब कि मैं यूट्यूब पर पढ़ाना जो है वो शुरू कर रहा हूँ। रिसेंटली ही जो है मैंने इस पद्धति को पढ़ना शुरू किया है। तो ये जो पूरा यहाँ पर दिया हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ और वीडियो में बना रहिएगा। बीच बीच में जो है मैं आपको इस पद्धति से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारी भी जो है वो बताता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से लेके 12 तक के भाव दिए हुए हैं, ठीक है। प्लेसिडस हाउस डिवीजन के अनुसार हम क्या करते हैं कि भाव आरंभ की जो डिग्री मिनट सेकंड होते हैं वो वहां से उस भाव की जो स्टार्टिंग होती है उन्हें हम सूचित करते हैं। वैदिक में जो है ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। पहला भाव जो है वो 249 डिग्री 51 मिनट 44 सेकंड पर शुरू हो रहा है और दूसरा भाव जो है वो 280 डिग्री 9 मिनट 11 सेकंड पे शुरू हो रहा है। तो आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह इन दोनों डिग्री के बीच में आएंगे, मतलब इस डिग्री मिनट सेकंड से ज़्यादा पे होंगे और इस डिग्री मिनट सेकंड से कम पर होंगे, वो सारे पहले भाव में होंगे। तो वही वो ग्रह डिग्री मिनट और सेकंड के अनुसार ग्रह कौन सा है, वो किस राशि में है, किस स्टार में है और किस सब में है, वो जानकारी दी हुई है। भाव के लिए अगर मैं यहाँ पर भी साइन स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड लिखता तो आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था। इसीलिए भाव के लिए जो है साइन ऐसे सिंपल और दशा भुक्ति, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र से दशा निर्धारित होती है ना, और सब लॉर्ड से चंद्रमा के उपनक्षत्र से भुक्ति का निर्धारण होता है। उस हिसाब से जो है यहाँ पर DBA के लिए डी और बी जो है, डी का मतलब है नक्षत्र और बी का मतलब जो है वो उपनक्षत्र, भाव का उपनक्षत्र स्वामी। तो ये भाव का स्टार लॉर्ड है और ये भाव का सब लॉर्ड है। ये चीजें जो है वो दी हुई है, ठीक है। अब इसको पहले ना मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अगर मैं डायरेक्ट जो है, जो कि आज के हमारे वीडियो का टाइटल है कि हमें भाव कारक तत्व के बारे में समझना है, अगर मैं डायरेक्ट उस पर आता तो मतलब शायद जो एकदम बिगनर्स हैं उन्हें थोड़ी सी समस्या हो सकती थी। तो पहले हम ये देख लें कि यार ये जानकारी दी क्या हुई है, क्योंकि हम इसे अभी तक जो है कुंडली के फॉर्म में देखते आए हैं। 249 डिग्री दी हुई है ना। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारी डिग्री है ये 9वीं राशि में पड़ेगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 8 इंटू 30 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 240। और ये जो मेरा जो ये डिग्री मिनट सेकंड है ये 249 है, 240 और 9, मतलब कि 8 जोडिएक साइन पे हम जा चुके हैं। और उसके बाद में जो है भाव है मेरा वो 9 डिग्री 51 मिनट और 44 सेकंड पर है, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा जो है हिसाब किताब। तो 8 तिया 24, 30 गुणित 8 जो होगा वो 240 डिग्री होगा। और 240 डिग्री यहाँ पर चूंकि 249 डिग्री है तो 8 राशियां जो हैं वो जा चुकी हैं और अभी हम 9वीं राशि पर हैं। अब चूंकि ना ये प्लेसिडस हाउस डिवीजन है तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं दो भावों में सेम राशि ही तो नहीं दी हुई है। लेकिन यहाँ पर ना मैं पहले से चेक कर चुका हूं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। दो राशि, किसी भी दो भाव में एक ही राशि नहीं दी थी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये मेरी 9वीं राशि है। फिर ये जो है 280 डिग्री है ना, तो अगर हम 9 गुणित 30 करें 30 डिग्री, तो ये जो है मेरा ये 270 डिग्री होता है। और ये जो मेरी डिग्री है ये 280 डिग्री है, मतलब कि 270 के बाद है, मतलब दूसरा भाव जो है वो 10वीं राशि में है। 9 राशियां हो चुकी हैं ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 280 डिग्री। देखो ये 280 डिग्री है, तो 9 राशियां हो चुकी हैं और ये 10वें राशि में है, ये है ना। फिर इसके बाद में ये 10 होगा, फिर ये जो है ये 11 होगा, इसके बाद में फिर ये 12 होगा। ऐसे गिनती मत लिखते जाना 9 10 11 12, ऐसा नहीं, भाव के सामने लिखना है ना। 12 के बाद में 13 नहीं आएगा, फिर 1 आएगा। अब देख लो ये 16 डिग्री है तो ये तो पहले ही राशि में होगा। ये 43 डिग्री है, 30 डिग्री के बाद का है, ये दूसरी में होगा। ये 60 डिग्री के बाद का है, ये तीसरी में होगा। ये 100 डिग्री का 90 डिग्री के बाद का है, 90 से 120 के बीच का, तो ये 4 में होगा। ये 130 डिग्री से बाद का है, 130 डिग्री से 150 का, तो ये 5 में होगा। इसके बाद में फिर ये 6 में होगा, फिर ये 7 में होगा, फिर ये जो है ये 8 में होगा। भाव है ना। तो 9 10
11, 12, 13 नहीं है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये जो है ना आठों के आठों भाव की जो है अपन ने यहाँ पे डिग्री, मतलब आठों के आठों 12 के 12 भाव में हमने जो है कौन सी लगन राशि पड़ रही है, कौन सा लगन आ रहा है, वो जो है हमने देख लिया। या लगन बोलना यहाँ पर गलत होगा, पहले भाव में कौन सी राशि आ रही है वो, दूसरे भाव भाव के आरंभ पर कौन सी राशि आ रही है वो, तीसरे भाव के आरंभ पर कौन सी राशि आ रही है वो, चौथे भाव के आरंभ पर कौन सी राशि आ रही है वो, से लेके 12वें भाव के आरंभ पर कौन सी राशि आ रही है वो, ये पूरा का पूरा हमने लिख लिया। अब पहले भाव में देखिए मरकरी, वीनस और सन है, तो यहां पर जो है हम मरकरी, वीनस और सन को जो है वो लिख लेंगे। दूसरे भाव में कोई ग्रह है क्या? नहीं। तीसरे भाव में राहु और मार्स है, तीसरे भाव में जो है वो राहु हो गया और फिर जो है वो मंगल हो गया, है ना। फिर इसके बाद में चौथे भाव में जो है दोस्तों वो शनि है। फिर पांचवें भाव में जो है देखो ये चंद्रमा है ना। फिर इसके बाद में कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद में जो है वो 9वें भाव में, क्योंकि राहु यहाँ पे है तो 9वें भाव में जो है वो केतु होगा, और उसके बाद में जो 10वां भाव है वहां पर जो है वो जुपिटर है। तो ये मतलब कि ये पूरी की पूरी क्या हो गई, कुंडली हो गई। देखो मैंने ना कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं किया है यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझो। ये क्या है ना, जो पुस्तक है मैं आगे बताऊंगा सारी चीजों के बारे में, है ना। भास्करन पद्धति हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि कृष्णमूर्ति जी जहां पर चीजों को छोड़ के गए थे वहां से आगे ले जाने का जो काम है, सबलॉर्ड थ्योरी जो है उसको आगे ले जाकर सबलॉर्ड कृष्णमूर्ति जी ने निकाले थे, भाव का उपनक्षत्र स्वामी, वहां से चीजों को आगे ले जाना ताकि हम प्रेडिक्शंस और ज्यादा एक्यूरेसी से कर सकें और प्रेडिक्शंस में हम डिटेलिंग ज्यादा दे सकें। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे और भी जो हमारे वीडियोस आएंगे तो हम और भी जो है बातें करेंगे इस बारे में। तो जो पुस्तक है भास्करन सर की, उसमें चूंकि ये फॉर्मेट दिया हुआ है इसलिए ना मैंने यही फॉर्मेट जो है वो बनाकर प्रिंट करके जो आप लोगों को बता रहा हूं। और ये चूंकि पहली बार जब ये मुझे देखा तो मैं भी सोच में पड़ गया कि यार ये क्या कैसा क्या दिया हुआ है, तो पहले इसे समझने के बाद में मैंने सोचा कि सबसे पहले एक बार आप लोगों को भी बता दूं ताकि ये मैपिंग जो है ये हमें क्लियर हो जाए। जब ये मैपिंग क्लियर हो जाएगी तो फिर आगे की चीजों में ऐसा कुछ बहुत भारी नहीं है। शुरू में कुछ कुंडलियों पर जो है हमें अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद में अब मैं क्या करूंगा कि ये जो फॉर्मेट है ना ये इस तरह का, ये ब्लैंक रहेगा पूरा, ये ऐसे कुछ भी नहीं लिखे रहेंगे, ये पूरा ब्लैंक फॉर्मेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में डाल दूंगा। आप उसका प्रिंट आउट करके ये भाव अपने हिसाब से लिख के, 12 रहेंगे लेकिन कैसे रहेंगे नहीं पता ना। अब अगर आपके पहले भाव में एक भी ग्रह नहीं है तो पहला भाव आएगा और उसके जस्ट बाद में दूसरा भाव आ जाएगा। अब अगर आपके दूसरे भाव में 5 ग्रह हैं तो यहाँ दूसरा भाव लिखा होगा, फिर 1 2 3 4 5 ग्रह लिखे होंगे, फिर यहाँ पे जो है फिर तीसरा भाव आएगा। इस तरह से होंगी चीजें, है ना। तो वो ना मैं मतलब इसका जो है एक प्रिंट जो है उसका मतलब स्क्रीनशॉट जो है इमेज फॉर्म में आपको मिल जाएगा, इसका और इसके बाद वाले का। तो आप लोग क्या है अपने में भी जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। ये सारी चीजें बीच में जो मुझे बतानी थी। अब अपन फिर से लौटते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये जो चीजें हैं मैंने आपको बता दी, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, हमें बस ये देखना था कि ये जो है मेरी डिग्री भाव की ये कौन से राशि में आ रही है, उस राशि को मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में जब हम भाव चलित कुंडली की बात करते हैं तो वहां पर प्लेसिडस हाउस डिवीजन यूज होता है। तो कभी कभी क्या है कुछ राशियां गायब हो जाती हैं या कुछ राशियां रिपीट हो जाती हैं, तो इसलिए अब ये लगन कुंडली तो है नहीं कि 9 नंबर है तो सीधे 9 10 11 12 1 2 3 4 लिख दिए। हो सकता है कि 9 के बाद अगली यहाँ पे भी 9 ही होती, मे भी ऐसा हो सकता है ना। ये राशियां क्यों रिपीट होती, क्यों गायब होती, इस पे मेरा वीडियो है ऑलरेडी, मैं उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है मैंने पूरा का पूरा जो अभी आपको समझाया, ठीक है। इससे दोस्तों देखो समझा दिया मैंने, ठीक है, आपको भी अभ्यास करना पड़ेगा, है ना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में जो है ना हम अपने आज के टॉपिक पे लौटते हैं।
तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो मैंने बताया था कि वो हमारा भाव कारक तत्व, भाव सिग्निफिकेटर के ऊपर है। तो यहाँ पर जो है अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो शुरू में ना जैसे मैं बता रहा हूं वैसा ही देखना, ठीक है। फिर अपनी कुंडली पे अभ्यास करना। देखो यहाँ पे मेरे बता देने बस से कुछ नहीं होगा, है ना। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब पहले भाव का उपनक्षत्र स्वामी, पहले भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है दोस्तों वो क्या है, वो शनि है। देखते जाना है ना, अपन एक बार में ऐसे लिख लेते हैं। दूसरे का क्या है, मून है। ये वही जानकारी है ना, यहां पे फिर लिख देता हूं। 9, 10, 11, 12, 13 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 है ना। फिर तीसरे भाव का क्या है, मरकरी है। चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो जुपिटर है। पहले ऐसे ही लिख लो। पांचवें भाव का जो है वो मून है। छठवें भाव का जो है वो जुपिटर है। सातवें भाव का भी जो है वो जुपिटर है। आठवें भाव का जो है वो वीनस है। नौवें भाव का जो है वो मरकरी है। नौवें भाव का क्या है, मरकरी। उसके बाद में फिर जो है वो सैटर्न है। 10वें भाव का 11वें भाव का जो है वो वीनस है। और उसके बाद में फिर जो है 12वें भाव का जो है वो राहु है। इतना लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब यहां से ना थोड़ा सा जो है शुरू में जो है आपको समझना है, ठीक है। तो यहां पर पहले भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है शनि, शनि को अब आप देखिए कि शनि कहां पर बैठा हुआ है। शनि देखिए ये बैठा हुआ है ना, ठीक है। अब शनि का देखिए नक्षत्र स्वामी क्या है, एनएल देखना है ना हमें, एनएल, ये एसटीएल जो लिखा हुआ है यही है, ठीक है। इसके बाद में शनि का नक्षत्र स्वामी और शनि का उपनक्षत्र स्वामी कौन सा है। शनि का जो नक्षत्र स्वामी है वो क्या है, केतु। हमें देखना है कि ये जो केतु है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये केतु किन किन भावों का उपनक्षत्र स्वामी बना हुआ है। तो हमें ना सिर्फ ये देखना है। यहां पर देखिए केतु जो है वो किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं बना है, तो हमने क्या कर दिया, यहां पर ब्लैंक छोड़ दिया। शनि जो है वो गुरु के उपनक्षत्र में है। शनि जो है वो गुरु के उपनक्षत्र में है। और अगर हम यहां पर देखेंगे तो 4 का, 6 का, 7 का, 4 का, 6 का और 7 का जो है ये उपनक्षत्र स्वामी बना हुआ है गुरु। केतु देखिए दोस्तों, केतु कहां पर बैठा हुआ है, केतु जो है मेरा वो 9वें भाव में बैठा हुआ है। और गुरु जो है मेरा वो 10वें भाव में जो है वो बैठा हुआ है। तो ये क्या लिखा मैंने कि ये जो पहले भाव का उपनक्षत्र स्वामी है उसका नक्षत्र स्वामी किस भाव में बैठा है और उसका जो उपनक्षत्र स्वामी है वो किस भाव में बैठा है, ठीक है। चंद्रमा के बारे में हाल फिलहाल अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, तो आपको भी जो है वो चंद्रमा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इसके बारे में आगे के वीडियोस में डिटेल में समझाया जाएगा। अभी मून को छोड़ दीजिए चूंकि वो फास्ट मूविंग प्लेनेट है, और भी कुछ रीजंस हैं, ठीक है। तो अब यहां पर जो है तीसरे भाव के अब हम उपनक्षत्र स्वामी के बारे में बात करते हैं जो कि मरकरी है। मरकरी को हम यहां पर देख लेते हैं दोस्तों। मरकरी जो है वो यहां पर बैठा हुआ है। तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो मरकरी है। मरकरी जो है वो वीनस के क्या है, नक्षत्र में है। ये साइन लॉर्ड हमें नहीं लेना है। मरकरी जो है वो वीनस के नक्षत्र में है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वीनस जो है वो 8वें भाव का और 11वें भाव का जो है वो उपनक्षत्र स्वामी है, 8वें भाव का और 11वें भाव का। इसके बाद में जो है ये केतु के उपनक्षत्र में है, और केतु जो है वो किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं है, तो हम उसे छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि वीनस कहाँ पे बैठा हुआ है। तो वीनस जो है वो पहले भाव में बैठा हुआ है, और जो केतु है, केतु जो है दोस्तों वो 9वें भाव में बैठा हुआ है ना। ये हमें ध्यान है, अभी हमने पहले निकाला भी था, तो वो जो है हमने लिख दिया। चौथा भाव, चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, बहुत अच्छे से देखते जाइएगा। चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो गुरु है।
चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो गुरु है। गुरु किस नक्षत्र में बैठा है? गुरु जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो राहु जो है वो 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बना हुआ है। गुरु जो है वो शनि के उपनक्षत्र में है। और अगर आप देखेंगे तो शनि 1 और फिर 10, 1 और 10 का जो है शनि जो है वो क्या बना हुआ है दोस्तों? उपनक्षत्र स्वामी। पहले और 10वें भाव का शनि जो है वो उपनक्षत्र स्वामी बना हुआ है। तो ये जो है हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम देखेंगे कि राहु कौन से भाव में बैठा हुआ है। तो हमें पता है राहु तीसरे भाव में है और शनि जो है दोस्तों वो चौथे भाव में है। तो ये जो है हमने लिख लिया है ना। अब देखिए यहाँ पर ना, चूंकि जुपिटर का हम एक बार लिख चुके हैं, तो यहाँ पर भी जो है अब हम यही चीज लिख सकते हैं। 12, 1, 10, 3 और 4, फिर 12, फिर 1, 10, फिर 3 और फिर 4। वीनस का दोस्तों हमने क्या पहले कभी लिखा है? अभी तक आप देख लीजिए अच्छे से, नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब जो है 8वें भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो क्या है? वीनस है। हम यहाँ पर जाकर जो है वीनस को देखेंगे। ये है हमारा वीनस। वीनस जो है वो सन के नक्षत्र में है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सन जो है वो किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं बना हुआ है, तो इसे जो है हम छोड़ देंगे। फिर ये जो है दोस्तों ये राहु के उप में है, उपनक्षत्र में। और राहु को अगर हम देखेंगे तो राहु जो है मेरा वो 12वें भाव का क्या बना हुआ है? उपनक्षत्र स्वामी जो है वो बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में जो है हमें देखना है कि सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है, मतलब वीनस का जो नक्षत्र स्वामी है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। तो सूर्य को दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ये जो है मेरा पहले भाव में बैठा हुआ है। और राहु जो है दोस्तों मेरा वो मुझे पता है कि वो जो है मेरा तीसरे भाव में जो है वो बैठा हुआ है। मरकरी का हम एक बार लिख चुके हैं पहले। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो मरकरी के ऊपर से ही नंबर ले लेते हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक बार और जो है वो समझा देता हूं, क्योंकि ये पहला वीडियो है ना, तो ऐसी जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो रह सकती हैं शुरू में। तो 9वें भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो मरकरी है। ये है वो मरकरी जो है वो वीनस के नक्षत्र में है। अब हमें चेक करना है कि वीनस किन भावों का जो है वो उपनक्षत्र स्वामी है। तो 9वें और 11वें भाव का जो है, एक मिनट हम जरा देख लेते हैं। नहीं, 9वां नहीं, गलत बोल दिया मैंने, है ना। वीनस जो है वो यहाँ पर देखिए ऐसे उंगली रखे रहिएगा, है ना। वीनस जो है वो 8वें और 11वें भाव का जो है वो उपनक्षत्र स्वामी है। 8वें और 11वें भाव का जो है वो उपनक्षत्र स्वामी है। मरकरी जो है वो केतु के सब में है। केतु किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं है, हमें ये पता है। वीनस जो है दोस्तों वो पहले भाव में जो है वो बैठा हुआ है। केतु जो है दोस्तों ये केतु ये 9वें भाव में बैठा हुआ है। अब इसके बाद में क्या है? 10वें भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो क्या है? शनि है। 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि है। शनि जो है वो केतु के नक्षत्र में है। केतु किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं है। शनि जो है वो गुरु के उपनक्षत्र में है। और गुरु जो है वो चौथे भाव का, वो 6वें भाव का और वो 7वें भाव का जो है वो उपनक्षत्र स्वामी है। चौथे का, 6वें का और फिर जो है वो 7वें का। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो शनि जो है चूंकि वो केतु के नक्षत्र में है, केतु जो है वो 9वें भाव में बैठा हुआ है। शनि जो है वो गुरु के उपनक्षत्र में है और गुरु जो है वो 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये जो है हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हमें 11वें भाव में वीनस का लिखना है। तो वीनस जो है दोस्तों उसका हम पहले लिख चुके थे, तो हम ये डैश करके जो है फिर 12 और फिर ये 1 और फिर ये 3, ये लिखते समय गलती नहीं करना, नहीं तो 12 यहाँ से लिख दिए और फिर ये 1, 10, 3, 4 ऐसे लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में अब क्या है, हमें देखना है राहु का। ठीक है, अब राहु ये देखो, ठीक है। राहु जो है दोस्तों वो गुरु के नक्षत्र में है और गुरु जो है वो चौथे, 6वें और 7वें भाव का जो है वो उपनक्षत्र स्वामी है। 4, 6 और 7 का राहु जो है दोस्तों वो गुरु के ही उपनक्षत्र में है। ठीक है, तो ये जो है ये 4, 6 और 7 जो है वो हो जाएगा। गुरु जो है दोस्तों वो 10वें भाव में बैठा हुआ है, दोनों में ही, क्योंकि ये गुरु गुरु ही है, तो ये जो है ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या किया, मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है हम भाव कारक तत्व निकालते हैं कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति में। ये
सॉरी, ये पहला वीडियो है ना। मैंने एक बार अभ्यास करवा दिया है। ये ब्लैंक शीट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो बना लेना या प्रिंट आउट करवा लेना। उसके बाद में जो है अभ्यास करना, अपनी कुंडली पे करना, घर वालों की कुंडली पे करना। आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं और भी चीज़ें बताऊंगा। कृष्णमूर्ति पद्धति जो हम पढ़ा रहे थे जैसे वैसे पढ़ाते रहेंगे, लाल किताब जैसे पढ़ा रहे थे वैसे पढ़ाते रहेंगे, लेकिन साथ में जो है अब हम कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति को भी समझेंगे। अब यहाँ से, ये तो आज पहली क्लास थी। अब जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि भैया अगर पढ़ना है तो ऑथेंटिक बुक्स जो हैं वो होनी चाहिए। क्या कर सकते हैं आप, 3 पार्ट्स हैं दोस्तों। ये पहला भाग है, फिर ये दूसरा भाग है, और फिर ये तीसरा भाग है। ये 3 पार्ट्स आपके पास में जो है वो होने चाहिए। इस तरह से जो है मैं ये रख देता हूँ, है ना। ये पहला भाग, ये दूसरा वाला भाग, और ये तीसरा है। ऐसे देखो, ये पहला, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीनों भाग जो हैं आपके पास में होने चाहिए। इसके अलावा जो है ये जो एक और बुक है, भास्करा एस्ट्रोलॉजिक्स ऑफ गॉस्पेल इंटरलिंक्स, ये आपके पास में होने चाहिए। इसमें जो नियम वगैरह है ना कि चौथे भाव को अब नक्षत्र स्वामी किन से लिंकेजेस बनाएगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो है डिटेल में दी हुई हैं। तो ये बुक्स जो हैं दोस्तों आपके पास में होनी ही चाहिए, है ना। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पुस्तकें जो हैं आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आप ये बोलते हो कि नहीं हमें तो जो है आप हिंदी की पुस्तकें जो हैं वो बता दो, है ना। तो हिंदी में दोस्तों मतलब जो मुझे एक सही पुस्तक लगती हैं, ये 2 भाग में आती हैं, है ना। ये भारत शर्मा सर हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत मतलब इनको अनुभव है, बहुत 30 से अधिक वर्षों का इनको अनुभव है ज्योतिष का। तो ये उनकी पुस्तकें हैं। ये भी 2 भागों में आती हैं दोस्तों, है ना, भाग 1 और भाग 2। तो ये पुस्तक जो है आप जो है डायरेक्ट उनसे ही जो है वो खरीद सकते हैं। तो हिंदी वालों के लिए ये दोनों पुस्तक बहुत अच्छी हैं, मैंने पढ़ी हैं, पढ़ रहा हूँ अभी इन्हीं को, है ना। तो ये पुस्तकें आप हिंदी वाले, जो लोग हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं चीज़ों को, उनके लिए ये जो है ये एक मस्ट हैव बुक है। ये आपके पास में होनी ही चाहिए। वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले कुछ वीडियोस में मैं बुक्स के बारे में बार बार बताता रहूँगा। तो प्रॉब्लम ये है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो, वो कमेंट सेक्शन में पूछना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुक्स ना पता होना, फिर आप कोई और बुक खरीद लो। कोई और पुस्तक मैंने ऐसी पढ़ी नहीं हिंदी में अभी। ये पुस्तक मैंने पढ़ी, बहुत शुद्ध हिंदी, बहुत अच्छे से लिखी हुई है, अनुभव आधारित है। तो भास्करन सर के जो सिद्धांत है वो दिए हुए हैं अप्लाइड फॉर्म में, बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। ओवर हाइप्ड करके नहीं बता रहा हूँ, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं रहता अपना कभी भी। इसके अलावा फिर दोस्तों यदि इंग्लिश में चाहिए तो पहले तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 होना चाहिए, पार्ट 3 होना चाहिए, और फिर ये जो है पार्ट 4 होना चाहिए। तो ये पुस्तकें जो है आपके पास में होनी चाहिए पढ़ने, सीखने, समझने के लिए, ठीक है। तो इनके जो कहाँ से आप ये पुस्तकें खरीद सकते हैं वो जानकारी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितने हमारे अदर प्लेलिस्ट हैं उनकी जानकारी भी जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति की भावचलित कुंडली में राशियां गायब क्यों हो जाती हैं उस पर जो मेरा वीडियो था, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो जरूर देखिएगा, पुस्तकें ले लीजिएगा, क्योंकि आगे हमें ये जर्नी को कंटिन्यू करना है, आगे जो है चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है सादर नमस्कार।